हेलो स्टूडेंट्स, अपन स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली ये ऑर्गेनिक वर्ड अपन कार्बन के लिए यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन और उसके कंपाउंड्स की स्टडी की जाती है। इस लेक्चर सीरीज़ के अंदर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी कि एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और फिर जो भी अपने टॉपिक्स हैं नीट की और जेईई सिलेबस में उनको अपन पूरा डीपली स्टडी करेंगे उन सब टॉपिक्स की। स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहली चीज़ कार्बन के इंट्रोडक्शन से अपन स्टार्ट करते हैं। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन कार्बन से। अगर मैं कार्बन के सिंबल की बात करूं तो कार्बन का सिंबल होता है C612, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका मास नंबर है आपके पास 12। जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रल है तो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और न्यूट्रॉन निकालने के लिए अपन A-Z करते हैं तो 12-6 करेंगे। इसका मतलब इसके पास न्यूट्रॉन भी कितने होते हैं? 6 न्यूट्रॉन कार्बन के पास प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल के अंदर जा रहा है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है कार्बन, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल के अंदर जाता है उसको अपन आउटर शेल या फिर वैलेंस शेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो 2s2 है और 2p2 है ये कार्बन का आउटर या फिर वैलेंस शेल कहलाता है। हम ये चीज़ सीखते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कि आउटर शेल में जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ n को मैं क्या लिख रहा हूँ? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर, वही उस कंपाउंड की क्या होती है? वैलेंसी होती है। वही उस एलिमेंट की क्या होती है? वैलेंसी होती है। और मैं आसान शब्दों में कह सकता हूं कि वो उतने ही बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करता है, उतने ही बॉन्ड वो बनाता है। यानी जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी उसकी वैलेंसी और उतने ही बॉन्ड की फॉर्मेशन वो करेगा। बात करते हैं अपन ग्राउंड स्टेट के अंदर कार्बन के आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम की। ये आपके पास 2s2 और ये आपके पास 2p2। साफ साफ दिख रहा होगा आपको यहाँ पर कि कार्बन के पास ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 वैलेंसी है इसकी। सही है। जब कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए जाता है तो एनर्जी के कारण वो अपने ग्राउंड लेवल के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइटेड स्टेट के अंदर भेज देता है, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन इस बाहर वाले ऑर्बिटल में चला जाता है, जिसको अपन इसकी एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। और एक्साइटेड स्टेट के अंदर कार्बन के पास कार्बन का जो ऑर्बिटल डायग्राम होगा कुछ इस तरह से होगा। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब बॉन्ड बनाने के लिए जब कार्बन जाएगा तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और यही रीजन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या केमिस्ट्री के अंदर कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। कार्बन 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों करता है? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन 11th क्लास के बच्चे के दिमाग में आता है या फिर उससे पूछा जाता है। उसका रीजन यही, उसका जो आपके पास सॉल्यूशन या उसका जो आंसर है वो यही है कि जब कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए जाता है, यानी जब उसकी एक्साइटेड स्टेट आती है, उस एक्साइटेड स्टेट के अंदर कार्बन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, उसकी वैलेंसी 4 होती है, इसलिए वो हमेशा कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है? 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। आई बात समझ में? अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है ये तो अपन ने सीख लिया, लेकिन ये कार्बन 4 बॉन्ड किस किस फॉर्म में बनाता है, कैसे कैसे कार्बन 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, बात करते हैं अपन उसकी। बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे कैसे करता है तो हमने ये सीख लिया कार्बन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स। अब ये 4 बॉन्ड कार्बन कैसे कैसे बना सकता है? हो सकता है कि कार्बन
चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में बना ले, यानी कि कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ले। हो सकता है कार्बन एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ले, यानी कि कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड हो जाए। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना ले, यानी कि 2 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर ले। और लास्ट कंडीशन आपको ये देखने को मिल सकती है कि कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड बना ले, तो कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 ही पाई बॉन्ड यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड 3 तरह के सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड भी बोलते हैं। डबल बॉन्ड में पहला सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड का पहला सिग्मा और बचे हुए दोनों बॉन्ड कौन से होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। ये हम केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सीखते हैं, नहीं तो अपन भी केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊंगा। अभी ये मानते हुए कि आपको कोवलेंट बॉन्ड की जानकारी है, मैंने आपको सिग्मा और पाई के बारे में बताया। अगर किसी को सिग्मा और पाई के बारे में नहीं पता तो फिर वो केमिकल बॉन्डिंग की लेक्चर सीरीज के अंदर जब ये टॉपिक मैं अपलोड करूंगा तो आप वहां से इस टॉपिक को आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन 4 टाइप से 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है। चारों सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 1 ट्रिपल और 1 सिंगल बॉन्ड। इन सब कंडीशंस के अंदर कार्बन ने 4 ही वैलेंसी रखी है, यानी कि 4 ही बॉन्ड बनाए हैं। आई बात समझ में? यहां पर अपन एक हाइब्रिडाइजेशन स्टेट और कार्बन की डिसाइड करते हैं, और जैसे कि आपको पता होगा कि हाइब्रिडेशन देखने के लिए अपन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। जितने सिग्मा बॉन्ड कोई एलिमेंट रखता है उस हिसाब से अपन उसमें हाइब्रिडेशन डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड 4 है, तो हम हाइब्रिडेशन कैसे डिसाइड करेंगे? 4 में से सबसे पहला S के पास भेज दो, बचे हुए कितने 3 वो P को भेज दो। पहले S आता है, फिर P इंट्रोड्यूस होता है, फिर D इंट्रोड्यूस होता है। ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर क्वांटम नंबर के अंदर। सही है, तो हाइब्रिडेशन देखने का तरीका क्या हो गया? जितना भी सिग्मा का सम आ रहा है, जोड़ आ रहा है, उसमें से पहला S को दे दो, बचे हुए P को दे दो। आप कार्बन का हाइब्रिडेशन बहुत आसानी से निकाल पाओगे। यानी जब कार्बन चारों सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। यहां पर कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, पहला S लेके जाएगा, बचे हुए P लेके जाएगा, तो sp2 कार्बन का यहां हाइब्रिडेशन निकलेगा। नेक्स्ट कंडीशंस की बात करें तो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर सिग्मा बॉन्ड 2-2 हैं, यानी कि हाइब्रिडेशन sp यहां आपको कार्बन का देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम इन चारों टाइप्स के अंदर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आसानी से देख सकते हैं। कार्बन में सिग्मा और पाई का कैलकुलेशन कर सकते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन से हम और भी आगे चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी शेप कैसे होने वाली है, उसका बॉन्ड एंगल वगैरह क्या रहने वाला है। sp3 जब हाइब्रिडेशन होता है तो हम शेप उसकी टेट्राहाइड्रल बताते हैं। जब sp2 हाइब्रिडेशन होता है तो हम उसकी शेप ट्राइगोनल, प्लेनर बताते हैं। और जब हाइब्रिडाइजेशन आपके sp होता है तो हम यहाँ पर शेप कार्बन की लीनियर कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से कुछ बेसिक्स जानकारी मैंने आपको कार्बन की यहाँ पर दी है। नीट के अंदर तो यहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आसान क्वेश्चन अगर उसको देना हो तो वो इस टॉपिक से नीट के अंदर क्वेश्चन दे सकता है। वो आपको सिग्मा पाई की कैलकुलेशन हुआ, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हुआ, शेप हुई, बॉन्ड एंगल हुए, इस तरह के आसान क्वेश्चन जो कि अपन बॉन्डिंग के अंदर सॉल्व करते हैं वो यहाँ पे आपको कार्बन के फॉर्म में ऑर्गेनिक के अंदर भी पूछ सकता है। यानी ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स को बॉन्डिंग के साथ जोड़कर भी वो यहाँ पे आपको पूछ सकता है। ऐसे ही कुछ एक आधा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं अपन एग्जाम्पल की तरफ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH3। ओके, मुझे बताना है कि यहां पर ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो
मुझे पता है कि ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से सिंगल बॉन्ड से लगी हुई है, थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे पता है पहले से, बॉन्डिंग के अंदर मैं सीख के आता हूँ कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आपके पास सिंगल बॉन्ड होता है। सही है, यानी ये इस तरह की कंडीशन है कुछ। एक्चुअली सिग्मा बॉन्ड गिनना है ना हाइब्रिडेशन के लिए, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड की कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अगर आप सीख जाते हो, आपको पता है ऑलरेडी कि हाइड्रोजन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड फॉर्म है, तो फिर आपको इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। पर हर बच्चे को समझ में आए इसलिए मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर को मॉडिफाइड कर दिया, एक्सटेंडेड फॉर्म में ले आया, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में और कार्बन के बीच में जितने भी बॉन्ड्स हैं सबको मैं एग्जैक्ट शो कर रहा हूं कि वो किस तरह से हैं, वो सिंगल हैं, डबल हैं, ट्रिपल हैं, किस फॉर्म के अंदर हैं। चलिए बात करते हैं अपन हाइब्रिडेशन की। इस कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड और इधर एक सिग्मा बॉन्ड और एक ये पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रखी है, यानी इस कार्बन ने टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, यानी कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है, कार्बन का sp2 हाइब्रिडेशन है। सेम उसी तरह से इस कार्बन ने भी 3 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रखी है, यानी कि इसका भी हाइब्रिडेशन क्या है, आपके पास sp2 है। यहां कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रखी है, इसका मतलब यहां कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा कार्बन का। आई बात समझ में? तो इस तरह से कुछ बेसिक क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा कार्बन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की कैलकुलेशन, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है कंपाउंड में, वो सब भी अपन यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इस कार्बन के लिए पूछे कितने सिग्मा कितना पाई, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड और कार्बन ने 1 पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की है। अगर वो पूरे मॉलिक्यूल का पूछे कि होल मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हैं, तो आइए काउंट करते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए 8। पाई बॉन्ड की बात करें तो मुझे यहाँ पर 1 ये इकलौता एक सिंगल पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यानी टोटल 1 पाई बॉन्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 8 सिग्मा और 1 पाई ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से अपन ने ये चीज़ों को सीखा, और ये जो जितने भी सिंपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कई बार नीट के अंदर पूछ लेता है, तो ये यहाँ से आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट जो इसका लेक्चर बनेगा बेसिक ऑर्गेनिक का, उसमें हम टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन, इन सब की बात करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स में कार्बन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, लेकिन कार्बन के साथ में नाइट्रोजन, हैलोजन, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी अपन उसकी भी लेने वाली है। आई होप आपको ये बेसिक कार्बन के बारे में चीज़ें समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे आने वाले वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।